क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सौवसाहुनम् मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। वंदित्तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पावड नमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशतम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम। आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। निर्जरा अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और इस अधिकार का मूल विषय है सम्यक दृष्टि ज्ञानी को भोग भोगते हुए भी निर्जरा होती है। द्रव्यों का वो भोग हो रहा हो और तत्संबंधी परिणाम भी हो भोगने के, द्रव्य निर्जरा भी हो रही है और भाव निर्जरा भी हो रही है। और इसके पीछे कारण क्या है, और इसके साथ साथ ये भी कहा और मिथ्या दृष्टि को निर्जरा नहीं होती है, बंद होता है। पहले तो कहा राग आदि का अभाव, और अभी जो प्रकरण चल रहा है उसके हिसाब से ज्ञानी को भोग भोगते हुए भी निर्जरा होती है, क्योंकि उनके पास में ज्ञान का वैभव और वैराग्य का सामर्थ्य है, वैराग्य की शक्ति, ज्ञान और वैराग्य की शक्ति। इसके कारण से, और पिछली ही जो गाथा 197 पर अपन ने चर्चा की, वहां तो ये कह दिया कि इस ज्ञान और वैराग्य की शक्ति के बल से सम्यक दृष्टि भोग भोग रहा हो, सेवन करते हुए भी वह असेवक है। इसका अर्थ उसे बंद नहीं होता बल्कि निर्जरा होती है। और दूसरी तरफ अज्ञानी के लिए कहा वह न भी भोग रहा हो, सेवन न करता हो तो भी उसे सेवक कह दिया, असेवन तो भी सेवक हो। और वहां कारण समझ लीजिए ज्ञान और वैराग्य का अभाव होना, जिसको रागादि के सद्भाव के रूप में लिया। इस संदर्भ में कल अपन ने गुरुदेव श्री का उद्धरण पढ़ना छोड़ दिया था, उसी से चर्चा प्रारंभ करते हुए आगे के विषय की तरफ बढ़ते हैं। तो उस विषय का एक बार रिवीजन भी होगा और उसी क्रम से आगे विषय जुड़ रहा है। साथ ही गुरुदेव ने एक दृष्टांत भी बहुत मार्मिक लिया है, वो भी हमारे आसानी से समझ में आने जैसा है, इसलिए भी मैं इस उद्धरण को पढ़ता हूँ। अनुशीलन में 162 पेज पर ले लीजिए, अनुशीलन का पेज 162। इस गाथा के भाव को स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं।
अज्ञानी भले ही विषय सामग्री का सेवन नहीं करता हो, तथापि उसे अंतरंग में राग के सद्भाव से विषय की रुचि विद्यमान है। उसके विषय सेवन का अभिप्राय मिटा नहीं है। इस कारण अज्ञानी भोगों का असेवक होते हुए भी सेवक है, ज्ञानी सेवता हुआ भी असेवक है, तथा अज्ञानी असेवते हुए भी सेवक है। अब ध्यान देने की बात है, वैराग्य की व्याख्या पीछे भी गुरुदेव ने की, वैराग्य वास्तव में है क्या, यहां पुनः ध्यान दिला रहे हैं। तीव्र राग से मंद राग रूप मनस्थिति का होना वास्तविक वैराग्य नहीं है। माने मंद राग, चूंकि मंद राग हुआ तो शुभ राग है तो राग ही। जैसे हिंसा के संदर्भ में बात करते हैं, अमृतचंद्र आचार्य ने ही पुरुषार्थ द्विपाय में हिंसा की परिभाषा देते हुए कहा, अप्रादुर्भावा खलु रागादि नाम भवत्यैसे अहिंसेति और तेषा में उत्पत्तिर हिंसेति जनागम से संक्षेपा। माने रागादि की उत्पत्ति को हिंसा कहते हैं। तो राग की उत्पत्ति वहां शुभ और अशुभ का भेद नहीं करते, तीव्र और मंद का भेद नहीं करते हैं। शुभ हो चाहे मंद राग हो, है राग, और राग की उत्पत्ति को हिंसा कहा है। इसलिए तीव्र से मंदता हुई। जगत में ऐसा लगने लगता है, किसी की तीव्रता से राग में थोड़ी मंदता आ गई और उस मंद राग की वजह से थोड़ा विषय कषायों के प्रति अरुचि तो नहीं कह सकते हैं, बस विषय कषायों का सेवन उतना स्पष्ट दिखता नहीं है, तो लगता है तो बड़ा वैरागी है। वो मंद राग वो वैराग्य नहीं है। वास्तविक क्या वैराग्य है? जिसमें चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा का यथार्थ ज्ञान श्रद्धा न हो तथा अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हो, वह दशा ही सच्ची अंतर वैराग्य की दशा है। तथा उसके बल से ही यहाँ ज्ञानी को विषयों का सेवन करते हुए भी उनका असेवक कहा है। अब दृष्टांत देते हैं। जिस प्रकार नाटक में पुरुष स्त्री का वेश धरकर आता है, तो देखने वाले तो यही समझते कि यह स्त्री है, पर वह पुरुष तो स्वयं ही यह मानता है, मैं स्त्री के वेश में पुरुष ही हूं, वेश धरने से मैं स्त्री नहीं हो गया। ठीक इसी प्रकार धर्मी जीव का शरीर आदि वेश चाहे जैसा भी हो, परंतु वह मानता तो यही है कि मैं आत्मा हूं। मैं जहां रमता हूं वहां विषयों का प्रवेश ही नहीं है। इस प्रकार विषय सेवन के फल के स्वामित्व से रहित ज्ञानी विषयों का सेवन करते हुए भी असेवक है। स्त्री का वेश धारण किया, दुनिया को भी दिख रहा है कि ये स्त्री है, और वो भी दिखा रहा है समझ लो, क्योंकि वेश ही वैसा धारण किया हुआ है। लेकिन उसे जिस तरीके से अंदर में अच्छी तरह से श्रद्धा है कि मैं स्त्री नहीं हूं, पुरुष, इस वेश के अंदर मैं पुरुष हूं, ऐसे ही यहाँ ये कहना चाहते हैं ज्ञानी भोग भोगता हुआ जो दिख रहा है, वो जैसे बाहर का स्त्री का वेश लोगों को दिख रहा है, वैसे ही भोग भोगता हुआ दिख रहा है। ये बाहर का वेश जैसा है, परंतु अंदर में कहाँ है वह जहां रमता है, जिस आत्मा में रमता है, वहां विषयों का प्रवेश नहीं है। वो तो अबद्ध स्पृष्ट है, नहीं विदधति बद्ध स्पृष्ट भावादयोमी स्फुटम उपरि तरंतो पैत्र प्रतिष्ठाम, ये तो उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। तो वहां वह रम रहा है, तो वो अपने को जानता है, मानता है, दुनिया को भले ही कैसा ही दिखे, इसलिए वो उसके फल का स्वामी नहीं बनता है, उसे बंद नहीं होता है। यहाँ कहते हैं कि जहां भगवान आत्मा के आनंद का भान हुआ, वहां संपूर्ण दुनिया के प्रति अशुद्धता का त्याग हो जाता है। अभिप्राय में से समस्त शुभाशुभ भावों का त्याग हो जाता, अभिप्राय में से शुभाशुभ भाव मेरा स्वभाव है, उपादेय है, ये बुद्धि निकल जाती है। वही सच्चा वैराग्य है। ऐसा ज्ञान और वैराग्य जिसे प्रकट हुआ, वह विषयों का सेवक होते हुए भी असेवक है। इसका उपसंहार करते हुए अनुशीलन करते हैं इसका। इस प्रकार इस गाथा में, पिछली गाथा की बात है, यही कहा गया है, भोगों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि के कारण मिथ्या दृष्टि भोगों को न भोगते हुए भी भोगता है।
क्योंकि जिस समय नहीं भोग रहा है उस समय भी ये विपरीत अभिप्राय निरंतर चल रहा है, इस कारण से उसे सेवक कहा, भोक्ता कहा है। और दूसरी तरफ एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि के अभाव के कारण सम्यक दृष्टि भोगों को भोगता हुआ भी अभोक्ता है। भोग रहा हो उस समय भी एकत्व ममत्व बुद्धि नहीं है, और जब नहीं भोगता उस समय तो एकत्व ममत्व बुद्धि होती ही नहीं है। अब आगामी गाथा का सूचक कलश काव्य कहते हैं। आगामी गाथा में ये बात बताएंगे कि वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी के ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है, ये कैसे समझ में आता है। कहते उसके परिणामों से, तो उसका परिणाम, उसका निर्णय, उसका जानना, उसका अनुभव करना क्या है, किस तरह से आगे बढ़ रहा है। और ये कलश में भी ये कह रहे हैं कि उसके ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है, कैसे ख्याल में आती है। गाथा में भी 3 गाथाओं की चर्चा आएगी क्रमशः, उन तीनों गाथाओं में इसी से संबंधित चर्चा चलेगी। 136वां कलश का पाठ करते हैं। सम्यक दृष्टेर्भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति स्वं वस्तुत्वं कलयुतमयं स्वान्य रूपाप्ति मुक्त्या यस्माद् ज्ञात्वा व्यतिकरनिदं तत्वता स्वं परं च स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात् सर्वतो राग योगा। तथ्य वाक्य जैसा कहते हैं पहला, सिद्धांत वाक्य जैसा। सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के ज्ञान और वैराग्य की शक्ति नियतम भवति, निश्चित होती ही है। क्यों होती है? कहते दिख रहा है ना, परिणाम दिख रहा है। इससे समझ में आता है कि सम्यक दृष्टि के ज्ञान और वैराग्य की शक्ति निश्चित होती है। क्या कर रहा है वो सम्यक दृष्टि? स्वं वस्तुत्वं कलयितुम अयम स्वान्य रूपाप्ति मुक्त्या यस्मात् ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्वतः स्वं परं च। यस्मात् से आगे की चर्चा प्रारंभ कर दी। यस्मात् माने क्योंकि, उसे निश्चित है। कैसे समझ में आती? यस्मात् क्योंकि स्वं वस्तुत्वं कलयितुम, वह अपने वस्तुत्व, उसी को उसका अभ्यास करने के लिए, अनुभव करने के लिए, अपने स्वरूप में लीन होने के लिए। तो कैसे कैसे स्वरूप में लीन होता है? उसके लिए करता क्या है वह? स्व अन्य रूपाप्ति मुक्त्या, यथाक्रम लगाना इसमें। स्व अन्य, अन्य माने पर, तो स्व और पर, और आगे है आपति और मुक्ति। आपति माने प्राप्ति और मुक्ति माने छोड़ना। तो स्व की आपति, स्व को प्राप्त करना, अन्य रूप जो पर रूप है उनकी मुक्ति, इसके द्वारा मुक्त्या तृतीया विभक्ति कारण साधन के रूप में उपयोग करते हैं। तो अपने को प्राप्त करता है, अर्थात अपने में लीन होता है, और पर से छूटता है, पर मुक्त्या। इसके द्वारा, इसके माध्यम से अपने स्वरूप का अनुभव करना चाहता है। स्ववस्तुत्वम कलयितुम, इसके लिए करता क्या है? कैसे किया इस बात को? ज्ञात्वा व्यतिकरम इदम तत्वतः स्वम परम च। स्वम परम तत्वतः व्यतिकरम ज्ञात्वा, व्यतिकर माने भिन्न भिन्न है, एक दूसरे से अत्यंत भिन्न भिन्न है। कौन? स्व और पर। तो स्व और पर कैसे भिन्न है? तत्वतः, स्वरूप से। अकेला भिन्न भिन्न ऐसा नहीं जाना। तत्वतः जानने का मतलब भावपूर्वक, भावपूर्वक अभिप्राय पूर्वक जानना। इसको ऐसा कह सकते हैं, जैसे एक छोटा सा उदाहरण आता है। मम्मी मंदिर जा रही थी या कहीं जा रही थी, तो मम्मी ने कहा भैया किचन का ध्यान रखना, दूध रखा है, कहीं बिल्ली आकर के दूध ना पी जाए, इसलिए ध्यान रखना। तो बच्चा बैठा है, खेल रहा है। थोड़ी देर बाद में कुत्ता आया, घुस गया किचन में, दूध पी के चला गया। फिर मम्मी आई, मम्मी ने कहा
दूध कहाँ गया? तुमसे कहा था ना कि बिल्ली ना आ जाए, दूध पी कर चली। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्ली नहीं आई थी। तुमने ध्यान दिया कि हाँ बिल्कुल। फिर दूध कौन पी गया? ये कुत्ता पी गया। तो तुमने भगाया क्यों नहीं? क्योंकि क्या कहा था? बिल्ली आए तो रोकना। तो मम्मी का कहने का अभिप्राय क्या था? कोई भी हो तो बिल्ली कहने के लिए कहा था, बचाना तो दूध को था। तो तत्वतः स्व और पर, ये पर है ये स्व है, ऐसा जानने का मतलब नहीं है। अभी वो जो तत्वतः की बात है ना, वो आगे भी आने वाली। कैसे सामान्य विशेष रूप से स्व और पर को जानता है, जिसके कारण ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है स्पष्ट होती है। तत्वतः का अर्थ लक्षण पूर्वक, दोनों के लक्षण। अब लक्षण में भी अकेले लक्षण बुद्धि में जानने की बात नहीं, भाव भासना पूर्वक, ये मैं हूं, ये पर है, इस तरह से तत्वतः व्यतिकरम इदम ज्ञात्वा, जान करके, और ऐसा जान करके स्व को ग्रहण करना है, पर को त्यागना है। इसलिए स्व को पर को अच्छी तरह से तात्विक रूप से वस्तु स्वरूप से जान करके, और फिर अपने ही स्वरूप का अनुभव का अभ्यास करना है। स्व वस्तुत्वम कलयितुम, अपने ही वस्तुत्व का वस्तुपना। अब गुरुदेव का उद्धरण अपन पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, आप उसमें से इसमें नहीं दिया, आगे पीछे है। वस्तुत्व, वस्तुत्व कलयितुम का अर्थ करते हैं क्या वस्तु हूं मैं, कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ज्ञानानंद ही मेरा स्वभाव है, इसका ही अभ्यास करना। वस्तुत्व, अपने वस्तुपने, मैं यही हूं, इसका अभ्यास, इसके अनुभव के लिए। इसके लिए क्या करता है? अब असली बात, स्वस्मिन आस्ते विरमति परात सर्वतो राग योगात, अपने में स्थित होता है, अपने में, स्वस्मिन आस्ते, और सर्वतः राग योगात परात विरमति, राग के संयोग, राग के निमित्त से जो पर से जुड़ता था, उसमें से सर्वतः, पूरी तरह से, सर्व ही परभावों से या परभावों के राग से छूटता है और स्व में स्थित होता है। इसमें हम ऐसा भी कह सकते हैं, इसी में आ गई वो बात, पर से भिन्न हो रहा है ये जान लिया, ये भेद विज्ञान, ये ज्ञान, और पर से हट करके स्व में आ रहा है, तो पर के प्रति राग नहीं हुआ। राग होता तो पर की तरफ जाता, तो राग का अभाव हुआ, वह वैराग। ये ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है। तो ज्ञानी निरंतर पर से हट करके स्व की ओर आने का निरंतर प्रयास करता है। इससे कहते हैं कि ख्याल में आता है कि ज्ञानी के ज्ञान और वैराग्य की शक्ति निश्चित रूप से पाई जाती है। श्लोकार्थ में पढ़ता हूं यहां से, सम्यक दृष्टि के नियम से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है, क्योंकि वह स्वरूप के ग्रहण और पर के त्याग करने की विधि द्वारा, ये जो स्वरूप का ग्रहण और पर के त्याग करने की विधि है ना, ये हर क्षेत्र में सफल होने की विधि है। हर क्षेत्र में, आप खेल कूद में किसी अच्छे स्थान पर पहुंचना चाहते हो, तो वहां पर भी आपको वह खेल, जिस खेल में ना अभ्यास करते हो ना, उसका प्रैक्टिस करते हो, अब उसके प्रैक्टिस, उसको लेना, वही करना, और उसके लिए बाकी सब छोड़ना। हो सकता है सुबह 8 बजे तक सो के उठते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस 5 बजे से करना है, तो सोना छोड़ना पड़ेगा। अब सुबह आपको 5 बजे उठना है, तो रात को हो सकता है आप टीवी सिनेमा देखते हो 10-10, 11-11 बजे तक, वो छोड़ना पड़ेगा। अब आप बहुत हेवी खाना खाया तो आलस आएगा, तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, ये छोड़ना पड़ेगा। ये छोड़ना और उसमें लगना, ऐसा जो जिस क्षेत्र में हुआ है ना, वो उसको उस उच्चता में पहुंचने के लिए उसी उसी को लेना और बाकी का छोड़ना, ये करते हुए कपड़ा स्वच्छ हो रहा है तो मैल का छूटते जाना और निर्मलता का ग्रहण होते जाना। दूध में से मावा निकल रहा है तो पानी का निकलता जाना
तो स्वरूप का ग्रहण, उसका जो असली घी है वो बचता जाता है, पर का त्याग होता जाता है। ये इसलिए स्वरूप के ग्रहण और पर के त्याग करने की विधि इसी विधि से, तो हमें भी अपने स्वरूप में आना है, तो इसके लिए भी यही विधि है। वस्तुत्व का अभ्यास, यथार्थ स्वरूप का अभ्यास करने के लिए यह स्व है, यह पर है, इस प्रकार के भेद को परमार्थ से जानकर स्व में स्थिर होता है और पर से राग के योग से संपूर्णतः विराम लेता है। इससे ज्ञात होता है कि सम्यक दृष्टि के ज्ञान और वैराग्य की शक्ति निश्चित रूप से होती है। कलश और पद्यानुवाद हम सुनील जी से सुनते हैं। सम्यक् दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञान वैराग्य शक्ति स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्यरूपाप्तिमुक्त्या यस्माद् ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात् सर्वतो रागयोगात्। निज भाव को निज जान अपना पन करे जो आत्मा पर भाव से हो भिन्न नित निज में रमे जो आत्मा वे आत्मा सदृष्टि उनके ज्ञान और वैराग्य बल को नियम से यह जानिए पहचानिए निज आत्मबल। जो स्वम परम च तत्वतः ज्ञात्वा, वो तत्वतः जानने की जो बात थी ना, वो पद्यानुवाद में पहली पंक्ति में आई। तत्वतः कैसे जानना? निज भाव को निज जान अपनापन करे जो आत्मा पर भाव से हो भिन्न। तो अपने को जानकर अपने में अपनापन करना और पर को भिन्न जान करके पर में जो अपनापन था वो छोड़ना, ये तत्वतः जानना। अकेला ये स्व है पर है ऐसा जानना वो तत्वतः जानना नहीं है। सुनील जी बनासदास जी का भावानुवाद भी बोलिए। सम्यक्वंत सदाउर अंतर ज्ञान विराग उभे गुण धारे जासु प्रभावल के निज लक्षण जीव अजीव दशा निर्वारे। आत्म को अनुभव करी वै थिर आप तरे अर और नितारे साधि सुदर्वल है शिव शर्म सुकर्म उपाधि विथाव मीडारे। सम्यकवंत अर्थात सम्यक दृष्टि के पूरा अंतरंग में ज्ञान विराग उभय गुण धारे। ज्ञान और वैराग्य ये दोनों गुण अंतर में धारण करते हैं उन दोनों गुण उनके अंदर में। जासु प्रभाव, जिसके कारण से जिसके प्रभाव से लखे निज लक्षण, अपने को लक्षण सहित जानते हैं। जीव अजीव दशा निर्वारे, और इसी से जीव और अजीव का दशा का निवारण करते वाले दोनों का भेद विज्ञान करते हैं, पहचानते हैं। जिसमें मेरा चैतन्य लक्षण, अपन जीव तत्व और जीव द्रव्य में अंतर करते हैं ना। जीव तत्व किसे कहते हैं, जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव द्रव्य है। तो ज्ञान दर्शन सब में है, लेकिन जीव तत्व कौन सा? इसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव तत्व है। ऐसा अपने को जाना, बाकी सब हमारे लिए अजीब है। कई चर्चा आगे पीछे पढ़ते रहते हैं, यहाँ तक कि आश्रव बंध ये भी अजीब तत्व है। संवर निर्जरा मोक्ष ये भी अजीब है। संवर निर्जरा मोक्ष अजीब कैसे? कि जीव तत्व नहीं, जीव तत्व से भिन्न, इसलिए उन सबको ही अजीब जैसा कह दिया।
तो ये भेद विज्ञान, और ऐसा भेद विज्ञान करते हुए आत्म को अनुभव करी वह स्थिर, आत्मा का अनुभव करते हुए उसमें स्थिर होते हैं। आप तरे हर और अणितारे। सम्यक दृष्टि के अभी इसी निर्जरा अधिकार में ही अंत में 8 अंगों की बात भी आने वाली। सम्यक दृष्टि के 8 अंग, और उन 8 अंगों में 4 तो है उस सम्यक दर्शन की दृढ़ता के लिए, वो स्व कल्याण के लिए है, और बाकी के जो 4 अंग उसके सहज होते हैं सम्यक दृष्टि के, वे पर कल्याण की दृष्टि से हैं। कौन कौन से होते हैं 8 अंग? निशंक है, निकांक्ष है, अमूढ़ दृष्टि है, और निर्विचिकित्सा। अमूढ़ दृष्टि, निर्विचिकित्सा, ये चारों अपने लिए है। निशंक है तत्व के प्रति, पर की कांक्षा नहीं करता है। देवशास्त्र, गुरु, धर्म, धर्मायतन के प्रति मूढ़ता नहीं है, इसलिए अमूढ़ दृष्टि है। जुगुप्सा नहीं करता है, निर्विचिकित्सा है। अब बाकी के 4 कौन से हैं? स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, उपगुहन। उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। उपगुहन, स्थितिकरण, ये सब दूसरों के लिए है, ये सहज करता है। ये इसलिए कह रहे कि आप तरे, उसी ज्ञान और वैराग्य के बल से स्वयं भी तिरता है, और अणितारे, दूसरों के लिए भी तिरने के लिए प्रेरणा रूप बनता है। साधि सुदर्व लहे शिव शर्म, और स्वयं स्वद्रव्य की साधना करते हुए वो अपना अनुभव करके स्थिर हो रहा है ना, यही स्वद्रव्य की साधना है। लहे शिव शर्म, और उसी स्वद्रव्य की साधना से मुक्ति का सुख प्राप्त कर लेता है। फिर कर्म उपाधि विथा वमि डारे, और कर्म की उपाधि से अभी तक जो व्यथा हो रही थी, दुख उठा रहा था औपाधिक भावों से, उनका सब वमन करता है, माने छूट जाते हैं। तो उसके फल की भी चर्चा एक तरह से यहाँ की गई। अब ये जो चर्चा की कि सम्यक दृष्टि के ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, उस बात के लिए आगे की गाथाओं में कहते हैं। सम्यक दृष्टि सामान्येन विशेषेण च स्वपरौ एवं तावत जानाति। क्यों, कैसे निर्णय करेंगे आप? जैसे ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है, क्योंकि सम्यक दृष्टि स्व और पर को इस प्रकार जानता है। ये किस प्रकार अभी गाथाओं में कहेंगे आगे। और 2 प्रकार से, सामान्येन विशेषेण, सामान्य रूप से और विशेष रूप से। तो 198 गाथा वो सामान्य रूप से कैसा जानता है स्वपर को, और 199 में विशेष रूप से कैसे जानता है। तो गाथा पढ़ते हैं, फिर सब विशेष और सामान्य की बात करेंगे, और फिर उसमें से ये निकालेंगे कि इसलिए निश्चित होता है कि इसमें ज्ञान और वैराग्य है, इसलिए स्व को जानकर स्व में लीन होता है और पर से राग आदि से हटता है। यही चर्चा आप गाथाओं में करने जा रहे हैं। उदय विवागो विविहो कम्माणं वन्निदो जिणवरेहिं णदुते मज्ज सहावा जाणग भावो दुअह मेको पोगल कम्मं रागो तस्स विवागो दवो हवदियेसो णदुये समज्ज भावो जाणग भावो मेको एवं सम्मादिट्ठि अप्पाणं मुणदि जाणग सहावं उदयं कम्म विवागं चमुयदि तच्चम्बियाणन्तो। ये तो 200 नंबर की गाथा में एवं सम्मादिट्ठि अप्पाणम मुणदि और कम्म विभागम उदयम मुयदि, ये बात इस प्रकार सम्यक दृष्टि स्व को ग्रहण करता है, पर को त्याग करता है। ये बात 200 नंबर की गाथा में कही। यदि वो बात न देखते हुए अकेली 2 गाथाएं देखे तो वहां कहाँ है, कौन सम्यक दृष्टि क्या है? ऐसा लगता है जैसे कुंद आचार्य कह रहे हो, नदुते मज्ज सहावा चाणक भावोदु अहमेको। कह क्या रहे हैं? जैसा कह रहे हैं वैसा वे
अनुभव कर रहे हैं उसी तरह से, तो वो तो अपनी बात कर रहे हैं। अमृतचंद्र आचार्य भी, मैंने बार बार कहा है ना, टीका में ये नहीं कहेंगे कि कुंद कुंद आचार्य ऐसा कहते हैं, वो भी ऐसा ही लिखेंगे। और फिर ये जो वेदन, ये जो संचेतन है, ये सम्यक दृष्टि कर रहा है। क्या है पहली गाथा में? दोनों गाथाओं की दूसरी पंक्ति एक सी है, पर अंतर तो इतना से सामान्य और विशेष का अंतर है। तो क्या अंतर है वो भी देखते हैं, पहले अर्थ करते हैं। उदय विभागो विविहो कम्माणम मणिदो जिनवरे। जिनेन्द्र भगवान ने क्या कहा कि जो कर्मों का उदय विपाक, उदय आने पर जो फल मिलता है ना, वो बहुत प्रकार का है, विविध प्रकार का। घाती कर्म, अघाती कर्म, घाती कर्मों में भी 4 घाती कर्म, अघाती में भी 4 अघाती कर्म, तो सबका अलग अलग है। किसी कलश की टीका में हम राजमल जी, पांडे राजमल जी ने लिखा है, एक कर्म ऐसा है जिसके कारण से देह मिलती है, एक कर्म ऐसा है जिसके कारण से बाह्य संयोग मिलते हैं, एक कर्म ऐसा है जिसके कारण से राग होता है। ये जो सभी विविध प्रकार के, हमें जो कुछ भी अभी संयोग है ना, जितना संयोग और संयोगी भाव जितने हमारे हैं, वे सब कर्म के विपाक के फल हैं। देख लो, देह, बल्कि देह से बाहर के भी जितने संयोग है, वे भी सब हमारे साता असाता के पुण्य पाप के अनुसार मिले हुए हैं। और अंदर जो भाव चल रहे हैं, भाव की बात भी क्या, ज्ञान का वर्तमान का जितना उघाड़ है, अब उदय का फल तो नहीं, क्षोभक्षम है, लेकिन एक कर्म निमित्तक अपूर्णता है, इसलिए क्षोभक्षम भाव को भी स्वभाव नहीं माना है ना। यानी एक हमारे ज्ञान स्वभाव को छोड़कर बाकी जो कुछ भी है हमारे संयोग में, वह सब कर्म के विपाक का फल, विविध प्रकार का। तो जिनेन्द्र भगवान ने ये कहा, परंतु नदुते मज्ज सहावा, लेकिन वे सब मेरे स्वभाव नहीं है। 12 भावना में एक पंक्ति आती ना, 12 भावना नहीं, भावना 32 ही, जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। उसके पहले क्या पंक्तियां हैं, अरे मैं अंदर में ऐसा हूं और जो कुछ बाहर दिख रहा है वह सब कर्माधीन विनाशी है, सब कर्म के संयोग वाले परिणाम है। उदय विभागो विविहो कम्माणम मणिदो जिनवरे। एक है नदुते मज्ज सहावा, वे मेरे स्वभाव नहीं है। जानक भावोद अहमें को, मैं कौन हूं, मैं एक या एक भाव हूं, जानन स्वभाव वाला वो आत्मा हूं। 6वीं 7वीं गाथा से ही या एक भाव कहते हुए आए हैं। अब दूसरी गाथा, पोगल कम्मम रागो तस्य विभागो दवो हवदीयेसो। ये जो राग हो रहा है ना, अंदर विकारी भाव हो रहा है ना, ये क्या है? कहते ये पुद्गल कर्म है, राग नाम का एक पुद्गल कर्म है चारित्र मोहनी में, उसका विपाक है, उसका फल है, ये उसका है, मेरा नहीं है। न दो ये समझ भाव, ये मेरा भाव नहीं है। जानक भावो अहम एको, मैं तो एक या एक भाव हूं। सामान्य विशेष क्या हुआ? ऊपर सामान्य कहा था, ये जो कुछ दिख रहा है वो कर्म का फल है, कौन सा, ये बात नहीं की है। और 199 में राग की बात की। और अमृतचंद्र आचार्य जैसा पीछे भी कहा, राग पद बदल करके क्या करना है, क्रोध मान माया लोभ इत्यादि, राग की जगह मोह द्वेष, ये सब पद बदल करके 16 सूत्र बनाने के लिए वो विशेष। तो एक की बात करना वह विशेष, और किसी का उल्लेख न करते हुए कहना वह सामान्य। आगे जैसे आचार्य के उद्धरण से दिया हुआ है, पढ़ना, उसमें विवक्षा का अभाव, उसका नाम सामान्य। हमें सभी छात्र इधर आना, सभी छात्र, ये सामान्य बात हुई। और कक्षा की विशेषता बोले या कोई नाम विशिष्ट लेकर के कहे तो फिर वो विशेष हो गया। तो विवक्षा का, तो ऊपर कोई कर्म या किसी वस्तु विशेष की बात नहीं की है, सामान्य का। जो कुछ भी कर्म के उदय के फल, कर्म के फल कहे गए विविध प्रकार के, वे सब मेरे नहीं है। अब मैं जो हूं वो ज्ञायक भाव हूं। और यहाँ राग की बात की, द्वेष की बात की,
मोह की बात की, ऐसे अलग अलग बात की जाए, यहां तक कि ये देह मेरी नहीं है, ये तो नाम कर्म के उदय से मिली, एक एक की बात करेंगे तो वो विशेष में चली जाएगी। एवं सम्मादिठी अपाणम मुनदि जानक स्वभावम, जैसे ऊपर दोनों गाथाओं की दूसरी पंक्ति में कहा ये मेरे स्वभाव नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं, ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी अपने को अच्छी तरह से जानता है, भेद विज्ञान के बल से अच्छी तरह से जानता है, और ऐसा जानने के कारण से वो अपने को जानकर स्वयं को तो ग्रहण करता है। उदयम कम विभागम च मुयदि तच्चम वियानंतो, तच्चम वियानंतो, तात्विक रूप से जानते हुए, जैसे अभी पीछे तत्व की बात करते हुए कहा ना, एक तो जैसा स्वरूप है वैसा जानना, और साथ में उसके प्रयोजन सहित जानना। अब मैं पंचास्तिकाय की गाथा की टीका की बात की थी, वो पंचास्तिकाय को जानने का फल कैसे जानना, तो उसमें टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने 2 शब्दों का प्रयोग किया, अर्थतः अर्थितया, अर्थतः और अर्थितया, और फिर का ऐसा जान करके उन पंचास्तिकाय 6 द्रव्य इन सबको जान करके उसमें से शुद्ध जीवास्तिकाय रूप अपना जो शुद्ध आत्मा है उसे ग्रहण करना। अब वो पूरे मुक्ति तक की बात की उन्होंने, लेकिन अर्थतः और अर्थितया, तो अर्थतः और अर्थितया 2 बातें कौन सी हुई, अर्थतः का मतलब जिसका जो स्वरूप है, और फिर अर्थितया प्रयोजन, गर्जू हो करके हमारा इसमें से प्रयोजन क्या है, सबके अलग अलग स्वरूप जान ली, तो हमारा प्रयोजन क्या है कि उसमें से अपनी शुद्ध आत्मा को जानना, वो जान करके उसमें निकाला। तो इस कारण तच्चम वियानंत, तत्वतः जानते हुए कि ये पर है और इसमें से अपने को जाना, तो कम विभागम उदयम च मुयदि, और कर्म का उदय से जो विपाक फल सारे पर उन सबको छोड़ता है। नान दंसन समग्गो, मैं एक ज्ञान दर्शन में पूर्ण हूँ, शेषा में बाहिरा भावा संयोग लक्षणा, बाकी सर्व भाव बाहर के भाव है और संयोग लक्षण वाले हैं। ये इसी में से निकाल लिया, ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है, अपने को जानकर अपने में लीन हो ज्ञान की शक्ति, और कर्म के विपाक उन फलों से छूट रहा है, उनमें उलझता नहीं है। पुण्य और पाप के पुण्य पाप फल माही हरख विलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपजी विन से फिर ना है। तो ये उसकी तरफ से विरक्त होना। और हमारी स्थिति क्या होती है, थोड़ा सा पाप का उदय आया तो घबरा जाते हैं, और पुण्य का उदय आया तो फूल जाते, उसके अनुसार होते हैं। तो ज्ञानी उससे छूटता है, ये उसके वैराग्य का परिणाम है। गाथार्थ है, जिनेन्द्र भगवान ने कर्मों के उदय का विपाक अनेक प्रकार का कहा है, किंतु वे मेरे स्वभाव नहीं है, मैं तो एक ज्ञायक भाव ही हूं। राग पुद्गल कर्म है, उसका विपाक रूप उदय मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो एक ज्ञायक भाव ही हूं। इस प्रकार सम्यक दृष्टि अपने आत्मा को ज्ञायक स्वभाव जानता है, और तत्व वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जानता हुआ कर्म के विपाक रूप उदय को छोड़ता है। सुनील जी से गाथा और पद्यानुवाद सुनते हैं। उदय विभागो विवहो कम्माणं वर्णिदो जिणवरेहिं, नदुते माझ सहावा जाणग भावो दुअह में को। पोगल कम्मं रागो तस्य विभागो दवोहमदिये सो, नदुए समाज भावो जाणग भावो हुआ में को। एवं सम्मादिठी अपाणं मुणदि जाणग सहावम्, उदयं कम्म विभागं च मुयदि तच्चं वियाणन्तो। उदय कर्मों के विविध विध सूत्र में जिनवर कहे, किंतु वे मेरे नहीं मैं
ज्ञायक भाव हूँ। उद्गल कर्म है राग उसके, उदय ये परिणाम है, किंतु ये मेरे नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। इस तरह ज्ञानी जानते, ज्ञायक स्वभावी आत्मा, कर्मोदयों को छोड़ते निज तत्व को पहचान कर। पूरे अधिकार में ये दो ही बातों की मुख्य रूप से चर्चा चलेगी, ज्ञान और वैराग्य। यदि अब आगे बात करेंगे ना तो 206 नंबर की गाथा तक ज्ञान की बात करेंगे, और उस ज्ञान में और ज्ञान की बात करेंगे। ज्ञान में ज्ञान की बात करेंगे माने एक तो भेद विज्ञान की बात तो है ही, और साथ में हमारा पद ज्ञान स्वरूप है, तो उस ज्ञान स्वरूप पद को ही ग्रहण करना, माने ज्ञान से ज्ञान को ग्रहण करना, उसकी बात करेंगे। और जो ज्ञान से अपने ज्ञान स्वरूप को ही ग्रहण करता है वो पर को क्यों ग्रहण करेगा? पर को ग्रहण नहीं करता है तो पर को छोड़ता है, पर को छोड़ता है तो पर की इच्छा ही नहीं होती है। निर्जरा, निर्जरा के संदर्भ में ये भी कहते हैं ना, तपसा निर्जराच, तप के द्वारा, तत्वार सूत्र का सूत्र है ना, निर्जरा का कारण क्या है? तप है। लेकिन तप किसे कहते हैं? इच्छा निरोध स्तपान, इच्छा का निरोध। तो ज्ञानी के इच्छा का निरोध कैसे है? अभी सामान्य विशेष से भी बात याद आई, वहां भी इसी तरह कहेंगे, परिग्रह मेरा नहीं है। ज्ञानी ये जानता है इसलिए परिग्रह को नहीं चाहता। और फिर एक एक की अलग अलग, ये सामान्य कह दिया, फिर कहेंगे अशन, पान, ऐसे अलग अलग बात करते हुए सामान्य विशेष, और इन सबको भी नहीं चाहता। तो ज्ञान और वैराग्य की ही चर्चा, त्याग की चर्चा आगे तक चलने वाली है। 299 पेज पर मैं टीका पढ़ता हूं इसकी। टीका में कोई अलग विशेष चर्चा नहीं है। ये कर्मोदय विपाक प्रभवा विविधा भावा न ते मम स्वभावा। जो कर्मोदय के विपाक से होने वाले भाव, प्रभवा उत्पन्न होने वाले, विविधा भावा विविध प्रकार के भाव, ये मेरे स्वभाव नहीं, कर्म के उदय से हो रहे, औपाधिक है, औदयिक है, मेरे स्वभाव नहीं है। एषः टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावो अहम, यह टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव में हूं। एश कह करके यह माने स्ववाची, अपने लिए कह, हर एक मैं अपने अंदर जो है टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव, वो मैं हूं। ये 198 नंबर की गाथा की टीका हो गई पूरी, सामान्य बात की। अब विशेष, अस्ति किल रागहा नाम पुद्गल कर्म। संस्कृत आप पढ़ते हो, कितना सरल है। अस्ति किल राग नाम पुद्गल कर्म, ऐसे लग रहा है कोई कहानी सुना रहे हैं। तद उदय विपाक प्रभवा अयम राग रूपा भाव, और उसके उदय के विपाक से उत्पन्न होने वाला ये राग रूप भाव दिख रहा है मुझ में, लेकिन है किसका? उसके उदय का फल है। न पुनर्मम स्वभाव, वह मेरा स्वभाव नहीं है। एषः टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावो अहम, ये एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव वो मैं हूं। एवमेव च, इसी प्रकार राग पद परिवर्तनेन, राग की बात की ना, उस पद को बदल करके द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षुर, घ्राण, रसन, स्पर्शन सूत्राणी षोडश व्याख्यानी, ये 16 सूत्र बना लेना चाहिए। 16 सूत्रों में ध्यान देंगे ना, दो की मुख्यता चलेगी, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। तो वर्णादि जो स्पष्ट रूप से जड़ है, तो जिसमें कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काय, और रागादि मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, ये इन्हीं की बात करते, इनसे भिन्न। तो ये क्या पद परिवर्तन करना, एक एक में विचार करो। कहते हैं सामान्य रूप से तो कोई भाव मेरा नहीं, विशेष रूप से राग की बात की थी ना, ये द्वेष है ना, ये द्वेष नाम का पुद्गल कर्म है, उसके उदय का फल है, ये उसका भाव है, इसलिए मेरा भाव नहीं है। मैं एक
टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव हूं। इस तरह से हर एक पर करना, विचार करना, ये विशेष रूप से उसका भेद विज्ञान हो। एवं च सम्यक दृष्टि स्वम जानन रागम मुंचंश्च नियमात् ज्ञान वैराग्य संपन्नो भवति। इस प्रकार सम्यक दृष्टि स्व को जानता हुआ और राग को छोड़ता हुआ, मैं नहीं हूं, ये राग को छोड़ने का मतलब क्या? राग को छोड़ना, कैसे छोड़ना राग को? तो वो 34-35वीं गाथा याद करो, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ये मैं नहीं हूं ये जाना, इसी का नाम राग का त्याग है। तो रागम मुंचस नियमात ज्ञान वैराग्य संपन्नो भवति, नियम से ज्ञान वैराग्य संपन्न होता है। ये 200 नंबर की गाथा की टीका आगे कर रहे हैं। या एक बात ये भी ध्यान देना, छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हुए मुनिराज कुंद कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य, वो ये कह रहे हैं 198-99 गाथा लिखने के बाद एवं सम्मादिट्ठी, इस तरह सम्यक दृष्टि जानता है। अमृतचंद्र आचार्य भी कहते हैं एवं सम्यक दृष्टि स्वम जानन परम मुंचंश्च, वो कह रहे ये सम्यक दृष्टि इतना जानता है तो आप क्या करते हो? मुनिराज से पूछा आप क्या करते हो? अरे वो तो चौथी कक्षा वाले हैं, हम तो छठी सातवीं कक्षा में ऊपर आ गए हैं, तो हम तो और उससे ऊपर है। अरे ये बात तो सम्यक दृष्टि जानता है, तो इनकी तो और उत्कृष्टता, स्व की स्थिरता और पर से विमुक्त होने की उत्कृष्टता और अधिक ऊपर की है। एवं सम्यक दृष्टि सामान्येन विशेषेण च पर स्वभावेभ्यो भावेभ्यो सर्वेभ्यो विविच्य, इस प्रकार सामान्य और विशेष, सर्व कर्म जुदे हैं और दूसरे में राग द्वेष आदि जुदे, इस तरह दोनों प्रकार से जानते हुए समस्त पर स्वभावात्मक ऐसे जितने भाव है उन सारे भावों से विविच्य, विविच्य माने भेद विज्ञान करके, विवेचना पूर्वक, ऐसे नहीं कि हाँ कह दिया इसलिए भिन्न है, ऐसा नहीं, स्वयं अच्छी तरह से जान के विविच्य भेद विज्ञान करके टंकोत्कीर्ण ये ज्ञायक स्वभाव, ज्ञायक भाव स्वभावम आत्मनः तत्वम विजानाति। सम्यक दृष्टि उनसे भेद विज्ञान करते हुए, उनसे भिन्न होते हुए टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव वाले ऐसे अपनी आत्मा के तत्व को, आत्म स्वरूप को जानता है। तथा तत्वम विजानंश, इस तरह तत्व को जानता हुआ माने पर से भिन्न अपने को जानता हुआ, स्वपर भाव उपादान अपोहन निष्पाद्यम, स्व का ग्रहण, स्व का उपादान और पर का अपोहन, पर का छूटना, तो स्व का ग्रहण पर का छोड़ना, इसको प्रकट निष्पाद्यम, इसके द्वारा जो उत्पन्न हुआ, इसके द्वारा जो प्रकट हुआ, स्वस्य वस्तुत्वम प्रथयन, ऐसे अपने वस्तुत्व को प्रकाशित करता हुआ, विस्तृत करता हुआ। स्वपर भाव उपादान अपोहन, जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है और कोई उसको ढाकने वाली चीज, कोई आवरण ऐसा दिख रहा है, तो वह प्रकाश आगे पूरी तरह से आवे, इसका क्या उपाय है कि आवरण हटाते जाएं और वो प्रकाश वहां पहुंचते जाए। जैसे आवरण पूरा हटेगा तो प्रकाश पूरा पहुंच जाता है। तो हमारा ज्ञायक स्वभाव, तो ज्ञायक स्वभाव, ज्ञायक रूप ही है, ज्ञानानंद स्वभाव ही है, ये पूरा कैसे प्रकाशित होगा कि इसके ऊपर आवरण डालने वाले जो रागादि विकारी भाव हो रहे हैं कर्म के उदय के परिणामों से, उनका लक्ष्य करने से उनका लक्ष्य छूटता जाए, ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य करते जाए। तो इसके द्वारा सहज ही अपने वस्तुत्व का प्रकाशन होगा। स्वस्य वस्तुत्वम प्रथयन कर्मोदय विपाक प्रभवान भावान सर्वान अपि मुंचति, कर्मोदय के उदय से होने वाले सर्व भावों को सहज ही छोड़ देता है सम्यक दृष्टि। ततः अयम नीमात ज्ञान वैराग्य संपन्नो भवति, इससे ये ख्याल में आता है कि नियम से सम्यक दृष्टि ज्ञान और वैराग्य से संपन्न होता है। गुरुदेव का उद्धरण इसमें अपन पूरा नहीं पढ़ेंगे, सीधा जो मार्मिक बात है उतनी सी अपन पढ़ते हैं। पेज नंबर 168 पर जो विधि सम्यक दृष्टि ने अपनाई है
उस विधि के लिए गुरुदेव क्या कहते हैं? स्वभाव का ग्रहण व परभाव का त्याग, बस इन दो में जिनागम के संपूर्ण सिद्धांत समाहित हो जाते हैं। तो ये यही उपदेश है। इसको खीमचंद भाई के सूत्रात्मक वाक्य अपन बोलते हैं ना, पर से खस स्व में बस, आएगा अतीन्द्रिय आनंद का रस, और इतना कर तो बस। तो यही है पूरा का पूरा। इनमें से ज्ञानी अपने ज्ञानानंद स्वभावी शुद्ध ज्ञायक भाव को स्व जानता है, उपादेय मानता है, और अजीव को भिन्न उपेक्षा योग्य जानता है। पुण्य पाप आश्रव व बंध को अहितकारी ही जानता है, तथा संवर निर्जरा व मोक्ष को भला सुखदायक प्रकट करने योग्य जानता है। यहाँ ऐसा कहा है कि पुण्य पाप आश्रव व बंध भाव वस्तुतः अजीव तत्व है। मैंने कहा था ना अभी, पुण्य पाप आश्रव व बंध भाव वस्तुतः अजीव तत्व है। चिदानंद में ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा जीव तत्व है। इस प्रकार आत्मा को राग व आश्रव से भिन्न करके ज्ञायक स्वभाव का अनुभव करना, उसे ही ग्रहण करना वस्तुतः धर्म है, तथा इसी का नाम स्वभाव का ग्रहण व परभाव का त्याग है। ज्ञानी स्वभाव के ग्रहण और परभाव के त्याग द्वारा अपने वस्तुत्व का विस्तार करता है। जो प्रथयन शब्द आया था ना, वस्तुत्व का विस्तार, या वस्तुत्व का अर्थ है आत्मा का चिदानंद स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव। ज्ञानी अपनी पर्याय में अपने विज्ञान घन स्वभाव को प्रसारित करता है, दृढ़ करता है, स्थिर करता है, वीतरागता को वृद्धिंगत करता है। क्या विस्तृत क्या करना है, वो तो है पूरा, लेकिन हमने श्रद्धा में लिया नहीं है। ज्ञान में तो आगम के आधार से समझ लिया, लेकिन अपने स्वयं के ज्ञान में हमने उसे स्थापित नहीं किया। और चारित्र में राग के कारण से वह ग्रहण होता नहीं है। तो श्रद्धा में आने के बाद ज्ञान का विषय बनते हुए जितनी जितनी राग का अभाव होता जाएगा, उतना उतना वो प्रकट होता जाएगा, वो विस्तृत होता जाएगा। ज्ञायक भाव वीतरागता की वृद्धि होगी। शुद्ध चैतन्य बिंब पूर्णानंद स्वरूप भगवान आत्मा का जानना, अनुभवना ज्ञान है, तथा राग का त्याग करना वैराग्य है। ये ज्ञान और वैराग्य की दोनों ही शक्तियां धर्मी जीवों के होती है। धर्मी जीव अपने ध्रुव ज्ञायक स्वभावी वीतराग स्वभावी आत्मा का ग्रहण करता है और अपने वस्तुत्व को, ज्ञानानंद स्वभाव को विस्तारता है तथा राग का अभाव करता है। इस प्रकार ज्ञानी ज्ञान वैराग्य शक्ति से संपन्न होता है। अपने कार्य में सफल होते हुए दिखते हैं तो ख्याल में आता है इस मार्ग में लगे हुए हैं, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा इस तरह से अपने कार्य में लगे रहते हैं। इससे ख्याल में आता है कि उनके ज्ञान और वैराग्य की शक्ति निश्चित रूप से है। इसी संदर्भ में दौलत राम जी का एक भजन भी इसमें दिया है, वो आप स्वयं बाद में पढ़ लेना। चिन्ह मूरत दृगधारी की मोई रीत लगत है अटापटी। इसी संदर्भ में ना यही प्रकरण है। इसी संदर्भ में बस एक जैसे आचार्य का उद्धरण और पढ़ करके पूरा करते हैं। भैया 170 पेज पर, 170 पेज पे ऊपर, विविध कर्मोदयों के फल तेरा स्वरूप कैसे नहीं है, ऐसा किसी के पूछे जाने पर उत्तर दिया जाता है। कोई कहे कि तुम्हारे में उत्पन्न हो रहे हैं और फिर तुम्हारा स्वरूप कैसे नहीं है, ऐसा किसी के पूछे जाने पर उत्तर दिया जाता है। ये जैसे नाचार्य का है। निर्विकार परम आह्लाद है लक्षण जिसका, ऐसे शुद्धात्म द्रव्य से भिन्न परंतु जीव में संलग्न परद्रव्य रूप कर्मों के उदय के समय स्फटिक की पर उपाधि वाले भाव के समान। स्फटिक में कोई दाग लगा तो वैसे रंग का दिखता है, लेकिन स्फटिक वैसा हुआ नहीं है। तो स्फटिक की उपाधि वाले भाव के समान जो क्रोधादि भाव है वे मेरा स्वरूप नहीं है। इतना ही नहीं है, अपितु देह भी मेरा स्वरूप नहीं है। यह स्पष्ट है क्योंकि ये जड़ स्वरूप है
अचेतन है, अज्ञानी है, और मैं अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप हूं, ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जानते हैं। शेष चर्चा अपन आगे करें। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो